हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर में। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। शुरुआत करने वाले हैं बेस्ट कंटेंट के साथ, एक बेस्ट अप्रोच के साथ। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन दे सके, ताकि आपको किसी अन्य जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे चैनल पर पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह भटकना ना पड़े। वो सारे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश भी यही रहेगी कि हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएं। हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएं। इन सब बातों के साथ हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है घातांक एंड करड़ी। घातांक और करड़ी का जो चैप्टर है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। किसी भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, घातांक और करड़ी एक ऐसा चैप्टर है, अगर इससे खुद चैप्टर अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है किसी एग्जाम में, तो क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अगर हमें घातांक और करड़ी नहीं आता है तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है उसको करने में दिक्कत होती है। घातांक और करड़ी आपका अगर आपने बेहतरीन तरीके से सीख लिया तो इसका जो बेनिफिट है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे उनमें तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके जो अन्य क्वेश्चंस है जिसमें आपको कैलकुलेशन में इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपकी जो और क्वेश्चंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, है ना। अगर किसी ने अभी तक ऐसे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी कर दे। इसके साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो मैं बता देता हूं आपको। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा गोपाल मैथ्स। गोपाल मैथ्स। आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं। और इससे आप जब जुड़ जाएंगे तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। आप इस पर जब कमेंट करेंगे तो आप उस क्वेरी से रिलेटेड आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन की। अब देखिए, घातांक और करड़ी में जो सबसे पहला जो हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है, बेसिक फार्मूलाज क्या है, उन पर बात करेंगे। देखिए, हम बात करने वाले हैं, अगर हमने कहीं देखा होगा, क्या हमने देखा हो कहीं, अगर हमें इस तरह से मिल जाए रूट, आपको ए मिले, रूट ए का मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/3। अगर थ्री रूट ए हो, थ्री रूट आपका ए हो, तब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब होगा ए की पावर 1/3। अगर फोर रूट ए हो तो इसका मतलब आपका होगा ए की पावर 1/4। इस तरह से चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर एन रूट ए हो तो इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर 1/n। क्लियर हुई बात या नहीं हुई बताओ। इसके साथ ही साथ और देखिए बात करेंगे क्या, अगर हमें कहीं ए की पावर एम, अगर आधार समान है और घाते अलग अलग हैं, अगर आधार समान है और घाते अलग अलग हैं तब कैसे करेंगे, वो चीज समझना है हमें। वो चीज समझना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, तो ए की पावर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर है, तो ये आपका हो जाएगा। ये जो घाते हैं ये घाते क्या हो जाएंगे आपकी, गुणा में घाते जुड़ जाती है तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की पावर एम। अगला देखेंगे, अगर ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन है, तो आपको अगर इसे देखें तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। अगर आपका ए की पावर एम की पावर एन है तो ये आपका हो जाएगा ए की पावर एन। क्लियर हुई बात, समझ आ गया यहाँ तक का।
यहाँ तक अगर आपने ये जो पॉइंट मैंने नोट कराए हैं, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात? समझ आया? तो इसलिए ये जो पॉइंट मैंने आपको कराए ये बहुत जरूरी है आपको, है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपको, इन पॉइंटों को आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा, है ना, और माइंड में हमेशा ध्यान रखना होगा, और माइंड में हमेशा ध्यान रखना होगा। आगे बात समझ, क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए। अगर हाँ यही यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लेते हैं, अगर हमारा ये है एन है रूट और अंदर है ए की पावर एम, तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर एम बाई है। क्लियर हुई बात? इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए की पावर एन अपॉन एन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जानकारी थी, इसका हमें होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अगर ये हम सब कुछ सही से समझ लेते हैं तो बहुत ही। इसके बाद किसी की पावर जीरो की वैल्यू, ए की पावर जीरो की वैल्यू, किसी की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी। ये चीज भी एक पॉइंट की आप नोट कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके हो गए क्लियर? बताइए, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है गोपाल मैथ्स, उससे आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी जो भी क्वेरी है उस पर सेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस का सिलसिला हमारा जारी होता है, देखेंगे। यहाँ ट्रिक या टाइप्स लिख सकते हैं, ये बेसिक ही रहेगा। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे देखेंगे, देखो एक्स इक्वल ये दे रखा है, एक्स इक्वल आपका ये दे रखा है 64 प्लस 121 प्लस 6169। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इसका मतलब ये होगा एक्स बराबर अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 121 माइनस 169 169। क्लियर हुई बात? अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 65 का रूट कितना होता है? 8। 121 का 11, 169 का कितना होता है? 30। आगे बात समझ, देखिए 13 माइनस, माइनस का 13 है प्लस का 11, कितना बचेगा आपका? -2 बचेगा। -2 यहाँ से जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। बताइए, बात आई समझ में? किसी को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रही तो आप बताएं मुझे। क्लियर हुई बात? बताइए, क्लियर हुई बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण। ये दे रखा है क्यूब रूट 8000 प्लस क्यूब रूट 27 माइनस क्यूब रूट 343 इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड करना है। तो यहां से अगर बात करेंगे, ये किसका आ जाएगा निकल के? बताइए, ये किसका आ जाएगा आपका? ये किसका आ जाएगा बताओ? यहाँ से निकाल, देखिए ये आपका हो जाएगा 8000 प्लस क्यूब रूट 27 माइनस, क्या आ जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा माइनस क्यूब रूट 343। तो यहाँ से देखिए ये किसका हो जाएगा? 20 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। 20 गुणा 20 गुणा 20, 8000 का जो घनमूल होगा वो 20 होगा। 27 का घनमूल सभी जानते हैं कितना होता है? 3 3 होती है 27, 3 होता है। 343 का घनमूल सभी जानते हैं कितना होता है? 7 होता है। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। आगे बात समझ, देखिए यहाँ कितना बचेगा? 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, सब 20 में से 4 जाएगा, 16 बचेगा। इस पूरी टर्म का जो आंसर आया कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आगे बात समझ, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, ये पूछा गया इस व्यंजक का मान क्या होगा? दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? दे रखा है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 1681, ये दे रखा है। तो देखो
8 प्लस अंडर रूट 16 81। अब आपको 16 81 का अगर वर्गमूल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है, नहीं पता है तो आप सीख लीजिएगा। कैसे 16 81 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो देखिए। अब इकाई का अंक 1 है, तो इसका मतलब इकाई का अंक जब 1 होगा तो हमारा वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, 9 ने में 81, 9 भी आ सकता है। 2 अंक लास्ट में लेते हैं। अब इन्हें छोड़ दो तो 16 बचा। अब 16 ये देखेंगे किसके बीच में फंसेगा। 16 जो आपके बीच में फंसेगा किसके बीच में बचेगा? ये 4 और ये 5 के बीच में। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। आगे बात समझ। अब यहाँ से गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? अब ये छोटा है। अब मैंने बताया इन दोनों की गुणा से अगर ये वाला मान जो संख्या हो जाए, ये छोटी है तो छोटा वाला लेंगे, बड़ी है तो बड़ा। ये किसका हो जाएगा? 41 का। कितना हो जाएगा? किसका हो जाएगा? 41 का। और वरना में कुछ ऐसे हैं जो रूट या स्क्वायर रूट क्यूब रूट में लर्न होने चाहिए। कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो हमें लर्न करने होंगे, है ना। 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 41। ये किसका मान हो गया आपका? 49 का। 49 का मतलब 7। इस पूरी टर्म का मान कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। आगे बात समझ। क्लियर हुई बात? बताइए, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट। दिए गए व्यंजक का मान बताना है। 9 प्लस अंडर रूट 36, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 36 ये दे रखा है, तो इस पूरी टर्म का मान निकालना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे तो सीधे सीधे ज्ञात कर। 625 का कितना? 25 होता है। 25 और 144, 169 हो जाएगा। 13 होता है। 13 इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 में 7 आ जाएगा। 7 में 16 हो जाएगा। 16 का मतलब 4 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 9 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 144। अब प्लस देखो 600 अंडर रूट 625 का मान कितना होता है? 25 यहाँ पे लिख लीजिएगा, 25। अब देखो कितना हो जाएगा आपका? 9 प्लस अंडर रूट 36 प्लस 144 और प्लस 25, 169 हो गया आपका। अब देखो 6 प्लस अंडर रूट 36। अब 169 किसका होता है? 13 का। किसका होता है? 13 का। जब ये 13 का होता है तो 6 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 36 और 13 कितना हो जाएगा? 36 और 13 ये 49 हो गया आपका। और 49 का कितना हो जाएगा? 7। 49 का कितना हो जाएगा? 7। ये 9 है आपका, 6 लिख लिया। ये 9 है आपका, ठीक है। 9 7 कितना हो जाएगा? 16। और 16 का कितना होता है? 4। 16 का कितना होता है? 4। तो आपका आंसर 4 आ गया। मैंने बताया था आपका आंसर 4 आएगा। क्लियर हुई बात? समझ आ गया? तो इस तरह से हम, अगर ये अप्रोच हमें पता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें रूट पता है, हमें वर्गमूल पता है, हमें वर्ग पता है, हमें क्यूब रूट पता है, तभी हम घातांक और कर्ण के सवालों को आसान बना सकते हैं, अन्यथा सवालों को आसान नहीं बना सकते, ठीक है नहीं। नेक्स्ट। अब यहां से देखो कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आसान। बताइए कैसे बना सकते हैं इसे आसान। अब देखिए यहां से जो हमारा है 1089 रूट निकालें। अब इकाई का अंक 9 है। इकाई का अंक 9 जब रूट में निकालते हैं, वर्गमूल निकालें, तो कौन कौन से आएंगे? या तो इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। अब बचा कितना? 10। अब 10 किसके बीच में आएगा? 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के। तो यहाँ पे 3 लिया जाएगा आपका। कन्फर्म हो गया, 3 हो जाएगा आपका। अब इन दोनों गुणा के 3 चौक 12 है। अब 12 से ये क्या छोटा, तो इसका मतलब 3 ही आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा? 33 आएगा आपका। आगे बात समझ। 33 आएगा तो समझ लो यहाँ से कितना हो जाएगा। जब 33 आएगा तो समझ लीजिएगा कितना आ जाएगा आपका। तो ये 16 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 16 रूट 60 प्लस ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 408 प्लस अब 1000
89 का आपका 1089 का आपका कितना आया वर्गमूल? 33 आया। कितना आया? 33। तो इस 33 को यहाँ जोड़ देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 408 प्लस 33, ये कितना हो गया आपका? 408 और 33 आपका कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा, है ना? 441 किसका होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये किसका होता है आपका? किसका? ये किसका हो गया? 21 का। 2160, 81, 81 किसका होता है आपका? बताइए। 81 किसका होता है? 9 का। 9 16 कितना हो गया? 25। और 25 किसका होता है आपका? 5 का। आगे बात समझ। तो इस पूरी टर्म का जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, इस व्यंजक का आंसर कितना आ गया? 5। आगे बात समझ। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं? अब देखो ये क्वेश्चन है, इसे हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट करेंगे वो समझना है। देखो 225, 15 हो गया का वर्गमूल, 15 हो गया। 15 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 169। 169 किसका हो गया? 13 का। 13 और 108, 121 हो गया। 121 किसका होता है? 11 का। किसका होता है? 11 का। प्लस का 11 इसमें जोड़ेंगे, 36 हो जाएगा। 36 किसका होता है? 6 का। और 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 का। 16, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। और 16 का कितना आ जाएगा? 4। तो ऊपर वाली टर्म का जो मान आ जाएगा पूरा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। और नीचे देखिए 16 कॉमन ले लें, तो ये कितना बचेगा? 1 प्लस 19.25, यही तो बचेगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16। आपके पास बचेगा 1/4 से गुणा कर देंगे, इसे जोड़ लेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा 20.25। तो 4 गुणा 20.25 ये हो जाएगा। तो 1/25 चौका 100, 2 जीरो आ जाएगा। एक हासिल का, ये जीरो। दो, 4 दूनी 8 है, कितना आ जाएगा? देखिए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, है ना? 2 10, ये 1 आ जाएगा। और 4 दूनी 8, 81 है। तो 1/81 आपका आंसर है। बताओ कितना आ जाएगा? 1/81 आ जाएगा। आसानी से आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बताइए, कोई समस्या? तो आज का जो सेशन था हमारा घातांक और कड़ी का, आपको कैसा लगा हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।